जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, पिछले 10 दिनों में हवाई किराए के 64% तक की आई गिरावट। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों हवाई किराए में वृद्धि पर बात करते हुए कहा कि 2 कारणों में इसमें बढ़ोतरी हुई थी। उन्होंने कहा कि नागरिक उड्डयन का एक सीजनल क्षेत्र है। सिंधिया ने कहा कि नागर विमानन क्षेत्र में 2 सीजन, एक हाई सीजन और दूसरा लो सीजन होता है। हवाई यात्रा के मामले में पिकअप का सीजन था। इन सब के बीच हमारी एक एयरलाइन का परिचालन बंद हो गया। इस कारण इससे दबाव बढ़ गया और अतिरिक्त मांग होने के कारण कीमतें बढ़ी। हालांकि बीते 5 तारीख को बैठक के बाद चीजें सुधरी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में किराए में 16 से 64% की कमी आई है। एयरबस को इंडिगो ने दिया 500 विमानों का ऑर्डर। घरेलू एयरलाइंस इंडिगो ने एविएशन इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील कर एयरबस को 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। एयरलाइन कंपनी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह किसी एयरलाइन द्वारा विमानों के लिए दिया गया अब तक सबसे बड़ा ऑर्डर है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि इन 500 विमानों के लिए इंजन का चयन समय के साथ किया जाएगा। इनमें A320 और A321 विमान शामिल रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी ये प्रतिक्रिया। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इस डील को ऐतिहासिक बनाया है। सिंधिया ने कहा, मैं इसे एक ऐतिहासिक दिन मानता हूँ। 2013-2014 में हमारे हवाई बेड़े की संख्या लगभग 400 थी। इसमें 75% की वृद्धि हुई है और अब यह लगभग 700 है। यदि आप एयर इंडिया को देखें तो एयरबस और बोइंग को मिलाकर 470 विमानों का ऑर्डर है। यह 2013-2014 में राष्ट्रीय हवाई बेड़े से अधिक है। अब इंडिगो ने 500 विमानों का ऑर्डर दिया है। यह 2013-2014 में हमारे बेड़े से 25% से अधिक है। इससे पता चलता है कि भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान शहडोल जिले के पकरिया गांव में स्व सहायता समूह से जुड़ी लाखपति बहनों से भी मुलाकात करेंगे। मोदी 27 जून को 1 दिवसीय प्रवास पर भोपाल आने के बाद शहडोल जाएंगे। इन महिलाओं में ज्यादातर महिलाएं आदिवासी वर्ग की है। प्रधानमंत्री भोपाल में भी देश की सभी लोकसभा से आए 2500 कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। प्रदेश में स्व सहायता समूहों से 45 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी है और इनमें से 15 लाख लखपति बहनें। मोदी भोपाल में 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर का भी शुभारंभ करेंगे। पार्टी के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। 5 अंचलों से प्रारंभ होगी वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को ही शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम और वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह यात्राएं प्रदेश के 5 अलग अलग अंचलों में प्रारंभ होंगी। इनका समापन शहडोल में होगा। 22 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट से करेंगे। 22 जून को ही प्रदेश के छिंदवाड़ा से शहडोल, सिंगरामपुर से शहडोल, कलिंजर, फोर्ट ऊपर से शहडोल और धौनी सीधी से शहडोल यात्रा तक निकाली जाएगी। बालाघाट से गृह मंत्री अमित शाह वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। छिंदवाड़ा में सांसद दुर्गा दास उइके, सिंह रामपुर में वन मंत्री विजय शाह रानी दुर्गावती के जन्म स्थान, कालिंजर में संपत्तिया उइके और धौनी सीधी में हिमाद्री सिंह वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की प्रभारी बनाई गई है। यह यात्राएं गांव-गांव होते हुए जाएंगी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। आंबेडकर नगर में बोले मुख्यमंत्री योगी, तेजी से हो रहा सबका विकास, भारत की बदल रही तस्वीर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंबेडकर नगर के दौरे पर है। इस दौरान सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात का तोहफा दिया। योगी ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण कर आंबेडकर नगर को विकास का तोहफा भेंट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भारी संख्या में
उनके चाहने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का तेजी से विकास हो रहा है, भारत पहले से बदल चुका है, तेजी से बदल रहा भारत। जनसभा को संबोधित करते हैं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9 सालों में पूरे देश की तस्वीर बदल गई है। इसमें देश की जनता के मन में विश्वास जगा है। भारत की आंतरिक बाह्य सुरक्षा को या इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो या गरीब कल्याण की योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य बहुत ईमानदारी से हुआ है। साथ ही अम्बेडकर नगर की जनता के लिए 1212 करोड़ की परियोजनाओं के लिए पूरे जनपद वासियों को बधाई दी। आतंकवाद को दिया मुंह तोड़ जवाब। आज भारत दुश्मन की सरहद में घुसकर एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके दबाव देने का दम रखता है। आज से 9 वर्ष पहले नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद का बोलबाला था। आज इनका सफाया हो चुका है। कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की कोई सोच नहीं सकता था। प्रधानमंत्री जी ने उस सपने को साकार किया। 5 अगस्त 2019 को उस कानून को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। आज पाक अधिकृत गंभीर कश्मीर में भी ये मांग होती है कि हमको दरिद्र पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। बेहतर अर्थव्यवस्था। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाए। भारत आज G20 समूह देशों का नेतृत्व कर रहा है। कोरोना संकट में भारत ही ऐसा देश है जिनमें फ्री में वैक्सीन, फ्री में 80 करोड़ आम जनमानस को फ्री में राशन दिया गया। आज वही पाकिस्तान 1-1 किलो आटा और एक चावल के लिए छीना झपट कर रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।